नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक विषय है जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर है उसका भाषा एवं पाठ्यक्रम। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। संसार में उत्पन्न प्रत्येक प्राणी, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी न किसी भाषा के माध्यम से करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि भाषा ही वो ऐसा एक जरिया है जो कि प्रत्येक मनुष्य के भावों को, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यदि भाषा ही ना हो तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तक अपने भावों को, विचारों को नहीं पहुंचा सकता है और ना ही दूसरे के भावों को समझ सकता है। आगे है आपका, मनुष्य अपने भावों, विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा केवल कानों का ही नहीं बल्कि आँखों का भी विषय है। जैसे कि एक चित्रकार अपने भावों की अभिव्यक्ति अपने चित्रों द्वारा करता है। एक चित्रकार अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्रों के द्वारा इस प्रकार करता है कि उसके चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि एक चित्रकार क्या कहना चाह रहा है। भाषा मानव के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसे दो प्रकार से प्रकट किया जाता है, एक तो बोलना और दूसरा लिखना। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बोलकर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं और लिखकर भी। जैसे कि पहले के लोगों की जो कुछ भी हम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं उनके द्वारा लिखी हुई काव्य रचनाओं के द्वारा ही पहले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये तो लिखने की शैली के द्वारा हुआ, और बोलकर हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे भाषा का अर्थ। सामान्य अर्थ में भाषा सार्थक शब्द समूह द्वारा अपने भावों, विचारों तथा दूसरे मनुष्य के भावों, विचारों के आदान प्रदान का के साधन को हम भाषा कहते हैं। कहने का इस तात्पर्य इसमें भी वही है कि अपने भाव, विचारों को कैसे दूसरे के भावों के विचारों तक किस तरह से पहुंचाएं, ये सारे इस चीज़ों का माध्यम जो होता है, मतलब विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी को हम भाषा कहते हैं। शास्त्रीय अर्थों में बताया गया है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन वर्णों, संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। शास्त्रीय अर्थों का मतलब है कि जो हमारी किताबों में या जो हमारी पुराणों में या अन्य जगह पे पुस्तकों में ये जो नियम लगाए गए हैं उसके आधार पे ये कहा गया है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब दूसरों तक विचारों को पहुंचाने के लिए, और जिन नियमों के आधार पे हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं उसे ही भाषा कहा जाता है। इसके बाद परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें कि अगर हम परिभाषा किसी भी विद्वान के नाम को डालने के पश्चात लिखते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। इसलिए हम कम से कम 2 विद्वानों के अवश्य बताएंगे। इसमें यहाँ पे सामान्य एक परिभाषा है, महर्षि पतंजलि के अनुसार में बताया गया है कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब वही है कि वर्णात्मक मतलब कि किस तरह अपने भावों को वर्णन कर का मतलब पूर्ण रूप से अपने विचार को प्रकट करने के लिए शब्दों के द्वारा किस तरह व्यक्त करते हैं और दूसरों तक अपने विचारों को प्रकट करते हैं। श्यामचंद्र कपूर के अनुसार कहा है उन्होंने कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने विचार दूसरों पर सरलता, स्पष्टता और विस्तार तथा पूर्णता से व्यक्त कर सकता है। मतलब आसानी से अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकता है और या समझा सकता है।
पाश्चात्य दृष्टिकोण से स्वीट के अनुसार कहा गया है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। कहने का मतलब ये है कि ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि के द्वारा उत्पन्न, कहा ऐसा माना जाता है कि कोई भी विचार अपने को प्रकट करने के लिए हमें ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम मतलब आवाज़ नहीं बोलेंगे नहीं, तब तक हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा होता है। आगे है ई पेई के अनुसार भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। कहने का ई पेई के अनुसार कहा गया है कि भाषा जो है सभ्यता की कहानी है। मतलब कि पहले के समय से लेकर के आज तक हम भाषा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरों को उनके विचारों को जान पा रहे हैं, जो कि ये भाषा के द्वारा ही संभव है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा की प्रकृति एवं विशेषता। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ जो गलतियां हों उसको क्षमा करें।